हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा सिंह। आज आप सभी से मैं स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन एट अर्ली स्टेज इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल हम लोग की लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो गई है, ठीक है। तो हैक्टिक लाइफ में अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम अवेयर ना रहें कि हम अपने इमोशंस के बारे में देखें ना, और बहुत ही ज़्यादा वर्क का ओवरलोड आ जाए या फिर कहीं से कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो स्ट्रेस नॉर्मली आना तो मतलब वो सभी की लाइफ में आता है। और अगर आप अपने इमोशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं और स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं, देन इट्स ओके। लेकिन अगर यही स्ट्रेस आपके लिए एक लॉन्ग टाइम, आप कह सकते हैं एक मंथ के लिए, आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आपको लाइफ एकदम मोनोटोनस लग रही है, आपको लग रहा है कि जैसे अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है, तो ये मैं ये कह सकती हूँ कि ये जैसे हार्ट डिज़ीज़ होती है ना, कि हर डिज़ीज़ स्टार्टिंग किसी स्टेज में होती है, तो वैसे ही डिप्रेशन भी एक अपनी स्टार्टिंग स्टेज स्टार्ट कर चुका होता है। इसको आप इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको लाइफ एकदम मोनोटोनस लगे। हाँ, ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ कि जो कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हों। अपना वर्क आप अच्छे से कर रहे हैं अगर आइसोलेशन में, देन डजेंट मैटर कि अगर आपसे कोई कह रहा है अरे भाई मिलजुल नहीं रहे हैं आप, अपना जो है किसी से मिलजुल, तो वो कंडीशन अलग है। कि अगर भाई देखिए, आज के टाइम में अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या फिर आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है, उसके लिए अगर आप आइसोलेट हो रहे हैं सोसाइटी से, देन इट्स ओके, दैट इज़ द डिफरेंट केस। आई एम टॉकिंग ऑन द जनरल बेसिस, राइट। कि आपको किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है एंड आपको लाइफ मोनोटोनस लग रही है और आपके अपने काम में मन नहीं लग रहे हैं, तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको चिड़चिड़ापन मच रहा है, और बेसिकली सबसे पहले क्या लगता है ना कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, लाइफ इज़ यूजलेस, राइट। तो ये चीज़ें जब आपको मैं ये जैसे मैंने कहा कि 1 महीने के लिए आपको अगर ऐसा लगने लगे कंटिन्यूअसली, तब ये आइडेंटिफाई करिए कि कुछ ना कुछ है आपकी बॉडी में और आपके माइंड में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप अच्छा फील नहीं कर रहे। तो पहले तो उस चीज़ को पहचानिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपकी जो है इन्जॉयमेंट से, और आपकी जो जनरल लाइफ चल रही थी बहुत अच्छी अगर पहले चल रही थी, तो उससे क्या चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। और दूसरी चीज़, आप अपने इमोशंस को कैसी, अब मैं ये इस पे बात करना चाहती हूँ कि इसके लिए डायरेक्टली एक ये रास्ता नहीं है कि आप डिप्रेशन, जैसे अगर आप ऑन गूगल जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप स्ट्रेस के कंडीशन एंड सिम्टम्स देखेंगे एंड आप डिप्रेशन के सिम्टम्स देखेंगे, दैट ऑल आर द सेम, ठीक है। बस यही होता है जैसे कि कोई नॉर्मल लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं और बाद में वो प्रोलॉन्ग होके थोड़े सिवियर हो जाते हैं। तो उसी तरीके से डिप्रेशन में भी हो जाता है कि स्ट्रेस में भी सिम्टम सेम है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस क्रिएट हो गया जिसको डिप्रेशन बोल दिया जाता है। तो इसके लिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि देखिए, बहुत ही ईज़िली ये सजेस्ट कर दिया जाता है हमारे आसपास, अगर लोग अवेयर नहीं होते हैं, उनकी भी गलती नहीं होती है, कि जस्ट गो टू द डॉक्टर एंड टेक द मेडिकेशन, राइट। तो मैं आप सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे सिर्फ इस बारे में बात करना चाहूँगी, देखिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक। तो पहली चीज़ तो आप ये करिए कि अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है, और अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ अभी अभी हुई ही है, तब की मैं बात कर रही हूँ, ये नहीं कि आपको हो गई है, आपके मेडिकेशन एलोपैथिक चल गए हैं, उसके बाद आप किसी और पे स्विच करिए, उस स्टेज की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अभी आपके अंदर कोई सिम्टम्स आए, फॉर सपोज़ आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स लग रहे हैं कि आपके अंदर ये 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आप कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं, ये तब की स्टेज है, ठीक है। हाँ, कि आप ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं तब आइसोलेट हैं, उसकी भी बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ कि आप घर में हैं, आपका कोई काम करने के लिए जाने का मन नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग स्टेज है, तब भी आप उसको
बिना रेदर देन गोइंग ऑन डायरेक्ट मेडिकेशन आप इसको बहुत ही ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ। उसके लिए इससे पहले मैं सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ एक्सपीरियंस भी रहा है कि मेडिकेशन आप बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग डायरेक्टली आप एलोपैथिक मेडिकेशन पे चले जाते हैं, तो उसके बाद एक डिज़ीज़ से दूसरी डिज़ीज़ से तीसरी डिज़ीज़, फिर देन कोई ऑर्गन पे इफेक्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब भी कभी आप एलोपैथिक मेडिकेशन पे बहुत ही ईजिली आप जाते हैं और फिर एलोपैथिक मेडिकेशन पे जाने के जब आपको लाइफ स्टाइल डिजीज़ है तो आप उसको योगा इन सब चीज़ों से भी मैनेज कर सकते हैं डायरेक्टली गोइंग ऑन द मेडिकेशन। क्योंकि मेडिकेशन के बारे में आपको इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि माई एग्ज़ाम्पल इज़ फॉर माई मदर। ठीक है, उनको स्टार्टिंग में जब मैंने 12th पास किया था तो उनको डायबिटीज़ पता ही इस तरीके से चला था कि उनको कैटरैक्ट हो गया था, और तब हम लोग भी इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। बस यही पता होता था कि हाँ मेडिसिन ले लीजिए और सारी एलोपैथी मेडिसिन चला दीजिए, और इतनी ही अवेयरनेस थी उस टाइम। 12th पास किया था, 12th पास ही किया था और उनकी मेडिसिन चलने लगी। कैटरैक्ट सही हुआ, कैटरैक्ट सही होने के बाद फिर कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराया गया। फिर उसके बाद उनका डायबिटीज़ की तो दवाइयाँ चलने ही लगी। फिर उसके बाद उनको जो है क्या कहते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। ठीक है, फिर उसका ऑपरेशन कराया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आया कि गॉल ब्लैडर थायराइड हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये जो थी ये क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ थी ना। लाइफ स्टाइल नहीं बदली गई, मेडिकेशंस चला दी गई थी। इसीलिए मैं आप सभी से ये शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, कि देखिए जब हेल्थ में प्रॉब्लम आती है तो हमारे साथ के सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी परेशान होते हैं। ठीक है, तो रियल हेल्थ जो रियल वेल्थ होती है वो हेल्थ होती है। और ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हो गई, डिप्रेशन हो गया, और डिप्रेशन इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज इन ऑल द लाइफ स्टाइल डिजीज़। ठीक है, तो डिप्रेशन स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है। पहली बात तो आप स्ट्रेस को मैनेज करिए और अपने हैप्पी हार्मोन्स को सेक्रेट करके रखिए। अब इसमें मैं नेक्स्ट जो है इसके बारे में क्या शेयर करना चाहती हूँ कि आप इसको ईज़िली जब ये अर्ली स्टेज में ही है तो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो मैं ये क्या कहूँगी इसके लिए कि लाइफ को जितना ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग सीरियसली लेते हैं ना, लाइफ इतनी सीरियस लेने वाली चीज़ नहीं होती है। पहले तो आप लाइफ को एंजॉय करिए, हैप्पी रहिए। मैं हमेशा ही अगर मेरी आप और वीडियोस भी देखोगे और चीज़ें भी देखोगे तो आप वहाँ पे यही पाओगे कि मैं हैप्पीनेस पे फोकस करती हूँ। मैं हैप्पीनेस पे पता है क्यों फोकस करती हूँ, इसलिए क्योंकि जब आप हैप्पी रहोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, और जब आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो डिप्रेशन तो दूर की बात है, और जब डिप्रेशन नहीं होगा तो आधी लाइफ स्टाइल डिजीज़ मतलब आधी क्या लाइफ स्टाइल डिजीज़ नहीं होंगी। अब इसमें नेक्स्ट मैं क्या कहना चाहूँगी कि हैप्पी कैसे रहा जाए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे इतना कहना इजी होता है, इतना हैप्पी नहीं रह सकते हैं, हमारे पास वर्कलोड बहुत होता है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी मेरे दिमाग में भी बहुत वर्कलोड है, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग इन माई हेड ऑल्सो। बट मुझे पता है अटैचमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ फर्स्ट कनेक्शन इज़ द स्पिरिचुअल कनेक्शन। और मैं हमेशा से उन 5 चीज़ों के लिए बहुत ही ग्रेटफुल रहती हूँ जो सारी फ्री हैं, लाइक एयर हो गया, लाइक वाटर हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। लाइक जब हम स्काई में जाते हैं तो वो स्टार्स को देखते हैं, उससे कनेक्शन बनाते हैं। जब हम नेचर में जाते हैं वो प्लांट्स को हम देखते हैं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दे रही हैं। आप सोचिए अगर वो प्लांट्स ना रहें तब आपकी लाइफ में क्या होगा। अगर एक दिन जो है क्या कहते हैं सन जो है एक दिन मतलब बहुत सारे दिन ना निकले तो क्या होगा आपकी लाइफ में। क्या आप इन सब बहुत ही जो हमारी ज़िंदगी के ज़रूरतमंद पहलू हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम अपनी ये जो हमने आउटर
क्या कहते हैं दुनिया बना रखी है ना, हम इससे इतने अटैच हो गए कि हम रियल लाइफ को भूल गए, हम रियल मिरेकल्स ऑफ लाइफ को भूल चुके हैं। पहले तो उसके बारे में हमेशा अवेयर रहिए। फिर उसके बाद अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भी हैं तो ज़रा अपने घर में आसपास आंखें घुमा कर देखिए कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं जिनके लिए आप हर मिनट ग्रेटफुल रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने सोसाइटी में यही देखा है, लोगों के पास कितना भी हो वो परेशान रहते हैं। एक तो बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपैरिजन, मैं हमेशा ही कहती हूँ हमारे पास इतना है उसके पास, अरे जब आप ये करोगे तो फिर तो आप मतलब जो आपकी लाइफ में है वो आप कभी देख ही नहीं पाओगे, राइट। आपकी लाइफ में पता नहीं क्या क्या ब्लेसिंग्स हो, आप उसको मिस कर दोगे हमेशा। तो दूसरी चीज़ मैंने यही बताई कि स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होंगे। जब हैप्पी हार्मोन सेक्रेट हो गए तब क्या है, तब तो मज़े ही मज़े हैं। तब तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस हुआ भी तो आप मैनेज कर लोगे। थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस तो आएगा ही ना, लेकिन उसको मैनेज कर लोगे जब हैप्पी रहोगे तो। अब हैप्पी नहीं हो फिर आप स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर पाओगे। नेक्स्ट, अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। अक्सर ये एहसास, बच्चों को देखा है आपने कभी? बच्चे कितने खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं पता है आपको? क्योंकि वो जानते हैं कि वो लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं। सबसे पहली बात, वो लाइफ को लेके इतने सीरियस नहीं होते हैं बच्चे तो। और हम लोग क्या है, मतलब मैं अपने आप को नहीं इंक्लूड कर रही हूँ आप लोगों में, क्योंकि मैं अपना बचपना हमेशा ज़िंदा रखती हूँ और शायद मैं लाइफ के लिए इसीलिए इतना एंथुजियास्टिक होती हूँ। और सबसे बड़ी बात, अब मेरी लाइफ में या फिर पहले भी जब चैलेंजेस, आप ये कहेंगे चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, सुख दुख का बड़ा ही ज़्यादा मोह माया है, बड़ा परेशान है लोग सुख दुख में। ये सुख दुख ना हम ही क्रिएट करते हैं, हम ही लोग क्रिएट करते हैं ये सुख दुख। दुख तो भाई सबकी लाइफ में आएंगे, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि चैलेंजेस आएंगे, बस उस चैलेंजेस को हमें हैप्पी रहते हुए, उसमें एक नॉर्मल स्टेट में रहते हुए कैसे ओवरकम कर लेना है। ये स्थिति ऐसे आ सकती है कि दुख में बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए और सुख में बहुत ज़्यादा खुश मत होइए। मतलब नॉर्मल रहिए, सब में ही खुश रहिए, सबको इस एक तरीके से देखिए तो वो कंडीशन बहुत ईजिली निकल जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि कैसे आप लोग ये कहेंगे कि कैसे बचपना जिंदा रखें। आप किसी भी वर्क को कर रहे हैं, एनी वर्क यू आर डूइंग, बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि वो जिस चीज़ को एंजॉय करते हैं उस चीज़ को वो वाली जॉब नहीं कर रहे होते हैं, तो वो अपनी जॉब से नहीं सेटिस्फाई होते हैं, या फिर वो हो सकता है अपनी और किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो। तो पता है हम सभी की ना कुछ हॉबीज़ होती हैं, राइट। तो अगर आप अपनी हॉबीज़ को हमेशा एंजॉय करते रहेंगे, राइट, हमेशा एंजॉय करते रहेंगे, तो आपको कभी भी लाइफ मोनोटोनस नहीं लगेगी। हॉबीज़ बहुत सारी होती हैं, लेकिन होता क्या है, अक्सर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में क्या होता है कि उन हॉबीज़ को भूलते चले जाते हैं और हम अक्सर यही कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, दिस इज़ द बिग एजेंडा राइट नाउ। लेकिन मैं आप सभी से कहूँ, टाइम सबके पास होता है, बस हम निकालना नहीं चाहते हैं, राइट। हाँ, रेदर देन मैंने बताया कि आप कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस टाइम आप अपनी हॉबीज़, क्योंकि वो भी एक आपको हैप्पीनेस ही देगा अगर आप किसी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एंड उस पर काम करें, तब की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक। तो मैंने ये कहा कि आप अपनी हॉबीज़ को इंजॉय करिए। हॉबीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे मेरे पास मेरी लाइफ में न्यूमरस ऑफ हॉबीज़ हैं। मतलब मेरी हॉबीज़ की तो काउंटिंग लिस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो ख़त्म ही नहीं हो सकती है, इसलिए मैं इतना खुश रहती हूँ। मेरी लाइफ में मैं अकेले में ही इतना इन्जॉय कर सकती हूँ, मेरे पास इतने सारे वर्क होते हैं करने के लिए, मैं अपने वर्क को इन्जॉय करती हूँ। तो सबसे पहले अपने वर्क को इन्जॉय करना शुरू करिए। भले ही बहुत सारे लोग जैसे जॉब में जाते होंगे तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे, सेटिस्फाई होना शुरू करिए। जहाँ पे वो चीज़ें हैं पहले उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए, फिर जो चीज़ें आप चाहते होंगे वो भी शायद आपके पास आ जाएंगी, और नहीं भी आई तो सबसे बड़ी बात, जो आउटर वर्ल्ड है और जो इनर वर्ल्ड है आपका, उसके बारे में डिफरेंस क्रिएट करना
और उसको अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना शुरू करिए। इनर पीस जो होगी, जो आपकी इनर पॉजिटिविटी है, वो कहाँ से आती है? मैंने बताया ना, स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो इस सेशन को मैं सबसे पहले इस चीज़ से कंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस फॉर प्रोलॉन्ग टाइम हो रहा है, या फिर आपकी उसकी वजह से कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाइए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइजेस करिए। दूसरी चीज़, अपने अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रखिए बाय योर हॉबीज़, राइट। और तीसरी चीज़, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो हमारे गॉड से कनेक्शन है, उसकी वैल्यू को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की वैल्यू से थोड़ा ऊपर रखिए। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सबको चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए, लेकिन उससे अटैचमेंट मत बनाइए, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगी, महत्वाकांक्षा रखिए, लेकिन महत्वाकांक्षा की जगह ग्रीडीनेस नहीं रखिए, क्योंकि ग्रीडीनेस कहाँ से अराइज होता है? मोह से अराइज होता है, अटैचमेंट से अराइज होता है। अगर आपके अंदर ग्रीडीनेस होगा, अगर आपके अंदर अटैचमेंट होगा, तो आप कभी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जब आप हर चीज़ के प्रति प्रेम युक्त होंगे, मोह मुक्त होंगे, लाइफ को तभी एंजॉय कर पाएंगे और डिप्रेशन फ्री रह पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को एज इट इज़। थैंक यू सो मच।